हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या हुआ? थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही है? हाफ ईयरली एग्जाम्स 2 वीक्स में है और प्रिपरेशन जीरो है। कैसे मार्क्स आएंगे? एंड इतना सारा टाइम वेस्ट होता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में, और पता नहीं कैसे हम वीडियो लेक्चर देखते देखते रील्स देखने लग जाते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आने? हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चलो मैं बताती हूँ कुछ स्मार्ट ट्रिक्स जहां से आप स्कोर कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 89 मार्क्स हाफ ईयरली में। तो बच्चों 10th क्लास बार बार नहीं आती, क्लास 10th एक बार आती है। एंड अगर आपने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया तो डेफिनेटली आप एक फाउंडेशन बनाते हो बच्चे अपने फ्यूचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडीज के प्लान के साथ। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम अपने सब्जेक्ट्स को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। एंड अगर पैटर्न को देखा जाए तो हर सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इस 20 मार्क्स में क्या रहता है? इस 20 मार्क्स में बच्चे रहते हैं आपके MCQs, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, केस स्टडीज, मैप बेस्ड क्वेश्चन, इवन 5 मार्क क्वेश्चन। अब आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि मैम हम पढ़कर तो जाते हैं, एग्जाम भी बहुत अच्छा होता है, पर पता नहीं मार्क्स का डिडक्शन कहाँ हो जाता है। तो बच्चे उसके लिए हमें ध्यान रखना है कुछ कीवर्ड्स का। बट उससे पहले बोनस मार्क्स के लिए एंड फुल प्रूफ 100 आउट ऑफ 100 एंड एटलीस्ट 89 मार्क्स के लिए हमें फॉलो करने होंगे इन 4 चीजों। पहला है बच्चों MCQs। हमको PYQs के साथ साथ हमें सॉल्व करने होंगे बहुत सारे MCQs इंक्लूडिंग NCERT क्वेश्चंस। के बाद हम लोग फोकस करेंगे केस स्टडी। तो अगर आप MCQs को भी पूरी तरीके से सॉल्व करते हो तो बच्चे यू विल स्कोर 20 मार्क्स डायरेक्टली। तो आपको यहाँ से बोनस मिलता है 20 मार्क्स का। सेम अगर हम बात करें केस स्टडी, 3 केस स्टडीज आपको मिलती हैं यहाँ। 3 केस स्टडीज के बाद आपके पास आता है मैप्स। मैप होते हैं बच्चे 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स अगेन एक बोनस मार्क्स है जिसमें सिर्फ वही टॉपिक्स आते हैं जो कि CBSE ने मेंशन किए हैं। एंड बाद में आता है PYQ। अगर हम सिर्फ PYQs को स्टडी करें तो हम बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। PYQs मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो अलग तो जरूर दिख सकते हैं पर आंसर एक ही होता है। तो बोले तो बिल्कुल एक डुअल पर्सनैलिटी के साथ क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा राउलेट एक्ट क्या था और उसी टर्म्स में दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको वहां पे लिखना वही है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर हम आगे बढ़े तो बच्चे कार्टून, जो बच्चे फुल मार्क्स स्कोर करने का एम कर रहे हैं तो बच्चों आपके लिए बोनस मार्क्स देता है कार्टून। एंड यहीं पे सबसे ज्यादा डिडक्शन होता है। आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कार्टून। ये वाले कार्टून नहीं, आपकी बुक में दिए हुए कार्टून, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से हो या फिर वो हिस्ट्री के हो, यहाँ से स्टोरीज या फिर किसी तरीके का कोई इवेंट को डिस्प्ले करते हुए। बच्चों कार्टून्स टाइम नहीं लेते, बस एक बार NCERT को ओपन करना है, 2 to 3 लाइनर्स होते हैं, उसको रीड करें एंड पूरी तरीके से आपके कार्टून्स हो जाएंगे। इवन इमेज किसने बनाई थी, किसने पेंटिंग को ड्रॉ किया था एंड पेंटिंग किसको सिंबलाइज करती है, जो कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं और डेफिनेटली CBSE के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी क्वेश्चंस आएंगे। बट चलो बढ़ते हैं आपकी हिस्ट्री की तरफ। आपकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक प्रिसाइज टॉपिक्स की लिस्ट, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो और उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स वेटेज, तो आप उसमें 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब आप बच्चों 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स की प्रिपरेशन करते हो तो आप उसमें MCQs भी बाय डिफॉल्ट सीख लेते हो। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके क्या पार्ट है जो हमें पढ़ना चाहिए जिसपे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सके। तो बच्चे रिपीटेड पैटर्न को देखते हुए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूनिटी कैसे आई थी, उसके रिलेटेड आपके 4 to 5 पॉइंट्स आपके NCERT में गिवन है। नेपोलियनिक कोड से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। फ्रेडरिक सोरेयू की पेंटिंग को भी आपको मिस नहीं करना। वियना कांग्रेस को किसने होस्ट किया, यहां से बनता है MCQ। गिसेपे मैज़ेनी का कंट्रीब्यूशन, यूनिफिकेशन तीनों ही कंट्री का, कौन से रूलर्स थे, 5 मार्क्स के हिसाब से बच्चों प्रिपेयर करके रखो। आप PYQs में भी उसको देख सकते हो। इसके बाद आपको रोमांटिक इमेजिनेशन तैयार करना है। रोमांटिक इमेजिनेशन में आपको याद करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि दिए थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने, या फिर कोई भी डांस, वर्नाकुलर लैंग्वेज, उनको मेंशन करते हुए आपको एक यूनिक पॉइंट बनाना है हर जगह। रिपीटेशन ऑफ पॉइंट नहीं करना है, यहां से आपका मार्क्स फुल आएंगे। नेक्स्ट इज बाल्कन्स इश्यू। बाल्कन्स इश्यू क्या था,
इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपको कंट्रीज को मेंशन करना है और बाकी सारी चीजों को भी, एलिगरीज के बारे में बताना है। सेम पैटर्न बच्चों आपको नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए फोकस करना है। नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो बच्चे वर्ल्ड वॉर 1 में पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे, इसके ऊपर बच्चों 5 मार्क क्वेश्चन देखा गया। रावलेट एक्ट क्या था, 2 मार्क क्वेश्चन। जलियांवाला बाग इम्पैक्ट, आपका खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग स्फीयर्स में अगर हम स्टडी करें, चाहे वो ट्राइबल्स हो, वुमेन हो, अर्बन हो, स्टूडेंट्स का हो, पीजेंट्स का हो, इसमें पर्सनालिटीज के नेम, सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको बताना है, एंड रोल ऑफ पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन। अगेन इन दोनों ही स्फीयर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों। पूरा पैक्ट क्या था, किसके बीच में साइन हुआ और कब आया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अच्छा यहाँ एक ट्विस्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें लिखा होता है रोमांटिक इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ इंडिया। तो बच्चे वहां पे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होता है और एक हरीनेस में हम लोग वो मिस कर देते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके माइंड में पॉइंट्स होने चाहिए। जब भी आप चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को ऑप्ट करेंगे तो वहां पर आपके माइंड में 5 पॉइंट्स एटलीस्ट होने चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फिर उसे कट करेंगे, यहां पर जाएगा आपका टाइम वेस्ट एंड साथ ही साथ बढ़ेगी बच्चों नर्वसनेस। उसको ओवरकम करने के लिए पहले ही जो आपकी 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है उस टाइम पर ही आप प्लान कर लीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है और कि क्या पॉइंट्स होंगे। ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल एंड उसके कंजर्वेशन मेथड्स। कंजर्वेशन से भी 2 मार्क्स 3 मार्क क्वेश्चन बनते हैं पर टॉपिक। नेक्स्ट इज बच्चों वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या होती है, मेरिट्स, डीमेरिट्स मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के, यहां से बनते हैं एमसीक्यूज अगर आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, व्हाई डैम्स आर नोन एज, डैम्स कैन बी एनीथिंग पर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट देन डैम्स। कैसे डिफरेंट है वो आपको बताना होगा। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं बच्चे तो स्पीशीज, उनके एग्जांपल्स, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है। रिजर्व, प्रोटेक्टेड अनक्लास फॉरेस्ट को डिफाइन करते हुए। रोल ऑफ कम्युनिटी, यस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे रोल ऑफ कम्युनिटी। एक्सप्लेन करना है चिपको मूवमेंट, फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, 3 मार्क क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं हम बच्चों एग्रीकल्चर की तरफ, तो एग्रीकल्चर में भी इसी तरीके के टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग सीजन, सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। इनको आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चों और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 89 मार्क्स आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें बच्चे तो यहाँ पे इनकम, गोल्स, कैसे डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, ये एमसीक्यूज के साथ साथ 2 मार्क क्वेश्चन में बनता है। पर कैपिटा इनकम, डेफिनेशन, लिमिटेशन, एचडीआई इंडिकेटर्स, ये सब आपको लिखना है। वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे इजी क्वेश्चन बच्चे 3 मार्क्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जिसमें आप उसके बारे में लिखिए, उसके another name mention करिए और examples. Yes, why primary sector largest employer, one of the most asked question. ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज को डिफरेंशिएट करना है, पब्लिक प्राइवेट को डिफरेंशिएट करना है। मनरेगा के बारे में एमसीक्यूज के साथ साथ 2 मार्क्स 3 मार्क क्वेश्चन बच्चों बनता है। अगर हम आगे बढ़े बच्चों, मनी एंड क्रेडिट, मनी क्या है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, व्हाई फॉर्मल सोर्स इज बेटर, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको एक्सप्लेन करने होंगे। रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये हॉट्स में है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर्स होते हैं, एमसीक्यू बनता है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या है बेल्जियम एंड श्रीलंका मेथड में। व्हाई श्रीलंकन तमिल्स फील एलिएनेटेड, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जिसमें आपको पोटेंशियल और मोरल को डिफाइन करते हुए बताना होगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में बताना है। फीचर ऑफ बेल्जियन मॉडल, जो भी मेथड्स उन्होंने यूज किए थे। सेम इज विद फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये आपको मेंशन करना है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज पॉलिसी एंड बच्चों इसी तरीके से आपको स्कोर करने होंगे अच्छे मार्क्स। सेम यहाँ पे टॉपिक्स है बच्चों जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की। अब जो हमारा की मेथड है, हम पढ़ तो लेते हैं पर हम एक चीज मिस करते हैं, वो है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने लूप होल्स के बारे में पता चलता है, फिर आपको फॉलो करना है रिवीजन, फिर आपको करनी है प्रैक्टिस, जो भी आप चीजें मिस करते हो। तो बच्चे प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस इज द की मेथड टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इसके साथ साथ बच्चों हर क्वेश्चन में जहां पर भी एग्जाम्पल पॉसिबल है, एग्जाम्पल्स को आपको मेंशन करना है। ट्राई टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज, की वर्ड्स, की पॉइंट्स को मिस मत करिएगा जब भी आप आंसर लिखेंगे बच्चों। डेफिनेटली इसके साथ आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। और बच्चों क्लास 10th कोई
तो बच्चों क्लास 10th बार बार नहीं आती, क्लास 10th आती है एक बार। एक ऐसा स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा जो शायद लाइफ टाइम रहेगा। हर जगह आपसे पूछा जाएगा आपके क्लास 10th के मार्क्स के बारे में, आपकी 10th की मार्कशीट हर जगह यूज होगी। तो बच्चे यही एक हाई टाइम है जिस टाइम पे आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स, प्रूव कर सकते हो अपने बारे में, अपनी फैमिली में। टाइम वेस्ट ना करते हुए फॉलो करो इस स्ट्रैटेजी को। और अगर कोई और स्ट्रैटेजी चाहिए फॉर वीक 2, डू लेट मी नो। मैं आपको हेल्प करूंगी बच्चों मैप बेस्ड क्वेश्चंस में फॉर 5 मार्क्स लाने में। यस आई अंडरस्टैंड मैप्स को लोकेट करने में प्रॉब्लम होती है, बट यस मेरी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप पूरे 5 मार्क्स लेकर आओगे। तो बच्चों क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको उतनी ही सीरियसली लीजिए। स्टॉप स्क्रॉलिंग, बस सर झुकाइए और मेहनत में लग जाइए। सो बच्चे डेफिनेटली आई बिलीव इन यू एंड आप खुद पे विश्वास रखिए, बस सर नीचे और मेहनत पूरी। थैंक यू सो मच बच्चों।